पदों का व्यवस्थीकरण, सेटिंग अरेंजमेंट। निकल लीजिए, अच्छी बात है। निकल गए जगह नहीं। पदों का व्यवस्थीकरण। इस सेक्शन में क्या होता है, आमतौर पर 2 या 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी प्रकार के या कम से कम 2 या 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें कुछ शर्तें दी जाती हैं या कंडीशन दी जाती है कि हमको दायां और बायां हमको ज्ञात होना चाहिए इनको हल करने के लिए। ये घटा लो, सही हटा। तो कंडीशन क्या रहता है, जिनके आधार पर प्रश्नों को हल करना होता है हमको, तो मुख्यतः लोगों को बैठने का सेक्शन जो होता है, वस्तुओं को रखने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु के बायां लेफ्ट और दायां राइट की जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर बहुत से व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर बैठे हों और उनका मुख जो है केंद्र की तरफ हो, तो दायां बायां कैसा होता है, जैसे ये वृत्ताकार है तो इस पे कुछ व्यक्ति बैठा दिए जाए, इनका मुख केंद्र की तरफ कर दिया जाए। ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो इनका मुख जो है इस पे हमने बैठा लिए 4। अगर 4 बैठा लेंगे तो फर्स्ट बैठा लेंगे उसके ठीक सम्मुख यानी कि सामने सेकंड वाला बैठा लेंगे, फिर ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि जितने दिए जाए तो क्रम से बैठा लेंगे। 3 दिया जाता तो पहले ये 2 बैठा लेंगे, उसके बाद तीसरा बैठा लेंगे। और 5 दिए जाए तो 1 2 3 4 5वां हम कहीं पर भी बिठा सकते हैं प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में कहे। लेकिन हमको ये दिया गया तो 1 2 3 4 इस तरीके से नहीं बिठा सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी सम्मुख पूछ दिया जाता है कि यहाँ जो है ए दे दिया गया कि ए के सम्मुख बी है, या सम्मुख ना दिए जाए, जो भी दे दिया जाए और तो हमसे सम्मुख पूछ दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 8 व्यक्ति दिए जाए तो एक यहाँ बिठा लेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस तरीके से हम व्यक्तियों को बिठा लेंगे। तो इनका अगर दायां दिया जाए, जब इनका मुख केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ है, तो इन सभी का, इसका इधर वाला इधर, इधर इसका सभी का इधर होगा दायां। इधर से इधर तक, यहाँ तक दायां होगा इनका, ठीक है। और यहाँ से इधर वाला होगा बायां, यानी कि इनका जो ये दिया गया, ये सबका दिया गया है, तो ये वाला जो है दायां होगा और इधर वाला बायां होगा, ऊपर दायां नीचे बायां। अगर इनका मुख बाहर की तरफ हो, जैसे केंद्र हो या कोई मेज दे दी जाए, ये दिया गया इनका मुख जो है केंद्र से बाहर की तरफ हो, केंद्र से बाहर की तरफ दिया जाए, तो इनका दायां बायां पलट जाएगा। अब इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, यानी कि ये जो है
ये वाला दिया गया है दाया, ये दाया इधर, और इधर बाया, ये दाया और ये बाया। तो ये चीज हमें ज्ञात होना जरूरी है, दाया और बाया इन दोनों का किधर होगा। इसके बाद जैसे हमसे कुछ पूछ दिया जाए, सवाल कह रहा कि 6 लड़के गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 लड़के जो हैं कि गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये तस्वीर समझ, 6 लड़के हैं, ये गोलाकार मेज हो गई। गोलाकार मेज होगी, इसमें वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये केंद्र हो गया, एक हमने यहाँ बिठा ला। उसके बाद 2 3 4 5 और 6 ये बिठा लिए। ठीक है, हम कहीं बच्चे यहाँ ना लें, यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, बिठा लेंगे, सम्मुख बिठा लेंगे एक दूसरे के। तो उसके बाद दिया, अब इन्होंने पूछा 4 कोर्स, इन्होंने 4 प्रकार से, पहले तो इन्होंने बताया कि मोहन प्रवीण के दाएं है। अब हम मोहन दिया गया, मोहन हमें पता नहीं कहाँ बैठा है, मोहन प्रवीण के दाएं है और रंगेश नीरज पिंटू के बीच बैठा, यानी कि रंगेश जो नीरज और पिंटू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 2 डायग्राम बनाएंगे, 2 बना लिए हमने, दोनों में इस तरीके से बिठा दिए। सेम 2 बना लिए। अब हमने बिठा लिया, इन्होंने दिया है कि मोहन प्रवीण के दाएं है, हमने मोहन इसमें यहाँ ले लिया, मोहन प्रवीण के दाएं है, तो प्रवीण यहाँ होगा, प्रवीण के दाएं है, प्रवीण का दाएं इधर होगा, प्रवीण के दाएं है, और इसमें हम ले रहे हैं यहाँ, प्रवीण यहाँ ले लिया, मोहन तो कहाँ होगा यहाँ, प्रवीण, मोहन जो प्रवीण के दाएं है तो यहाँ होगा। अब देखना, उसके बाद इन्होंने कहा रंगेश नीरज पिंटू के बीच बैठा है, तो रंगेश और नीरज और पिंटू के बीच बैठा कौन, रंगेश, रंगेश और पिंटू नीरज के बीच, तो इसमें हमने रंगेश ले लिया, पिंटू यहाँ, पिंटू और नीरज के बीच बैठा कौन, रंगेश, इसमें यहाँ बिठा दिया, और इसमें हमने बिठा दिया पिंटू, रंगेश और नीरज, यहाँ बिठा दिया। उसके बाद दिया गया है अजय नीरज के बाएं बैठा है, अजय के विपरीत दूसरी ओर पिंटू बैठा, यानी अजय के विपरीत पिंटू है और अजय नीरज के बाएं, अजय जो है नीरज के बाएं, अब इसका बायां होगा इधर, तो इसका बायां इधर होगा और इसका, ठीक है, यहाँ दिया अजय नीरज के बाएं बैठा, अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर कौन है, पिंटू, यानी कि अजय के विपरीत कौन है, पिंटू, तो यहाँ पिंटू है तो अजय कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ अगर पिंटू को हमने माना तो यहाँ रंग कौन आ रहा है, कोई नहीं, तो यानी कि हमारा डायग्राम कौन सा सही रहेगा, मोहन बिठा दिया, मोहन प्रवीण अजय नीरज के बाएं बैठा, अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू है, यानी कि अजय के ठीक विपरीत पिंटू है, पिंटू यहाँ तो अजय यहाँ होगा, इसमें पिंटू यहाँ, अजय यहाँ होगा, अजय यहाँ हो गया। और दिया गया है कि अजय के ठीक बाएं कौन है, अजय के दाएं नीरज, नीरज के बाएं पिंटू, तो हमारा इसका यानी कि हमारा डायग्राम ये बनना है। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है अब देखिए दोबारा से, ये दिया गया, ये हमने 6 बिठा लिए इस प्रकार से,
केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोहन प्रवीण के दाएं है, मोहन प्रवीण के दाएं है। तो मोहन हमने बिठाला कहाँ, प्रवीण के दाएं, यानी कि प्रवीण हम यहाँ से ले लें, इसमें प्रवीण के दाएं कौन है, मोहन प्रवीण के दाएं है, सही, प्रवीण के दाएं, प्रवीण यहाँ बिठा लें, यहाँ कहीं पर बिठा लें, 6 में समझे, यहाँ बिठा लें, हमने यहाँ बिठाला प्रवीण, प्रवीण के दाएं कौन है, मोहन, ये हो गया हमारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि रंगेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा कौन, रंगेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा है, रंगेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा है। तो हमने यहाँ कॉलम में अगर यहाँ बिठा लेंगे, यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि पिंटू, रंगेश नीरज और पिंटू के बीच बैठा, अजय नीरज के दाएं है, अजय के ठीक विपरीत दूसरी ओर पिंटू है। तो इनमें से अगर हम यहाँ बिठाला किसको, पिंटू को अगर यहाँ बिठा लेंगे, पिंटू को यहाँ बिठा दिया, तो पिंटू के बाद यहाँ दिया, पिंटू के विपरीत कौन दिया है, पिंटू के विपरीत दिया है अजय, दूसरी ओर अजय दिया है पिंटू के विपरीत। तो पिंटू को अगर यहाँ बिठाला, अजय यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने बताया अजय नीरज के बाएं है, अब नीरज के बाएं कौन है, अजय, तो यहाँ कौन होगा, इन्होंने बताया था अजय नीरज के बाएं, और रंगेश नीरज पिंटू के बीच है, रंगेश यहाँ हो गया, नीरज और पिंटू के बीच हो गया रंगेश। और उसके बाद अजय नीरज के बाएं है, अजय नीरज के बाएं है, अब इसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, यानी कि अजय यहाँ हो गया, नीरज रंगेश पिंटू मोहन प्रवीण। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अब इस आधार पर प्रश्न हमसे पूछा कि मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है। अब मोहन के ठीक विपरीत कौन बैठा है, रंगेश, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रवीण किन दो लड़कों के बीच है, तो प्रवीण किन दो, मोहन और पिंटू के बीच कौन है, प्रवीण, ये हो गया। तीसरा पूछा है कि नीरज किन दो लड़कों के बीच बैठा है, अब नीरज ये किन दो के, रंगेश और अजय, नीरज हो गया इन दोनों के बीच। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा अगर मोहन और प्रवीण अपने स्थान बदल दें तो अजय के बाएं कौन बैठा होगा। अब मोहन और प्रवीण, यानी कि मोहन यहाँ आ गया, प्रवीण यहाँ पहुंच गया, इन्होंने आपस में अपना स्थान बदल लिया। उसके बाद दिया कि अजय के बाएं कौन बैठा, यानी अजय यहाँ है, तो अजय का दायां ये होगा और बायां, तो बाएं कौन बैठा, प्रवीण, ये बैठेगा। तो ये चारों क्वेश्चन हमारे इसी डायग्राम से हल हो गए, और इसमें कम से कम 2 या 5 प्रश्न पूछे जाते। ये क्वेश्चन अक्सर प्रश्न ये वाला जो है पूछा जाता, और काफी समय इसमें कोई ट्रिक नहीं दी जाती है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक अगर मान लो इसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कम से कम 10-5 मिनट तो लग ही जाती हैं, खूब जल्दी जल्दी करोगे 2-4 मिनट मान के चलो, क्योंकि इसमें जो है हमें सबसे पहले 2 डायग्राम बनाने हैं, दोनों एक हम इधर बिठा लेंगे, एक में इधर उल्टा बिठा लेंगे सीधा, हमें तो बाद में पता चल जाएगा, एक हमें कोई ना कोई प्रूफ मिल जाता है कि कौन किसके दाएं बैठा है, तो इससे हमारा डायग्राम बन जाता है। में देखेंगे ए बी सी डी ई एफ और जी, ए और बी सी डी ई एफ और जी, यानी कितने हो गए
7 उत्तरोन्मुख दिया गया, यानी उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब हमने सीधी पंक्ति बनाई सीधी, तो इसमें 7 लोग हैं, ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 लोग बैठे हैं उत्तर की तरफ मुख करके, यानी कि इधर ऊपर की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो इसके बाद फिर दिया है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, यानी कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, ठीक। फिर एफ और ए के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एफ हम यहाँ लेंगे तो एफ और ए तो 1 2 3 छोड़ के ए लेंगे, 3 लोग बैठे हैं। लेकिन उसके बाद दिया है कि ना तो एफ ना ही ए पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर, यानी ना इधर एफ और ए इन दोनों छोर पर नहीं है, तो यानी कि बीच में बैठे होंगे। बीच में हम बैठा लेंगे, हम कहीं पर बैठा लिया, हमने बैठा ला एफ, एफ और ए के बीच 1 2 3 निकाल दिए। उसके बाद ए हमने बनाया, एफ और ए के बीच 3 लोग बैठा दिए, 3 लोग बैठे हैं। फिर उसके बाद ए और जी के बीच केवल 2 लोग हैं, ए और जी के बीच, तो ए जी यहाँ भी हो सकता है, उसके बाद यहाँ भी हो सकता है जी, यानी 1 2 इधर करेंगे, जी यहाँ होगा, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज्यादा हो जाएंगे, तो इधर तो हरगिज नहीं होगा, इधर होगा ए और जी, जी के बीच केवल 2 लोग बैठे, 2 लोग बैठ गए, एफ जी ए 3 लोग बैठ गए, बचे 4 लोग। फिर ई ना तो ए और ना एफ के निकटतम पड़ोसी है, ई जो है ना ए और ना एफ के निकटतम पड़ोसी है। अब यहाँ बैठ गई, ना तो यहाँ कोई है, यानी अब यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए टोटल, 7 ही लोग हमें बिठाने हैं। एक यहाँ, एक तो ये बैठ गया, दूसरा 3 4 5 6 और 7, 7 हो गए। ई जो है ना एफ और ना ए के निकटतम पड़ोसी है, तो ई हम यहाँ बिठा लेंगे, इसका निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। यहाँ बिठा ला तो ए का हो गया, यहाँ बिठा ला तो ए का, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ ई बैठ गया। अब ना ए के निकटतम है ना एफ के निकटतम पड़ोसी। उसके बाद ई बी के बाएं तीसरा है, ई बी के बाएं तीसरा। अब इसका ई जो है बी के बाएं तीसरा, ई बी के बाएं तीसरा है, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बाएं तीसरा है और ए का पड़ोसी नहीं है, तो अगर बाएं तीसरा बी का हम बी यहाँ बिठा लेंगे तो 1 2 तीसरा आएगा, लेकिन ए का पड़ोसी हो जाएगा, तो बी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 बी के बाएं, यानी बी के बाएं, इसका दाएं इधर, जब उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो बी का बायां किधर होगा, इधर दाएं, इधर बी के बाएं कौन दिया है, ई। अब ये देखिए हमारा ए यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया। उसके बाद बी, अब बचा कितना, 2 और बचे। उसके बाद दिया ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ सी नहीं होगा, सी होगा यहाँ। और बचा क्या, डी, तो डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रम बन गया सी ए डी ई जी एफ बी, इस प्रकार बैठे हुए हैं, इस प्रकार बैठे, इनका मुख है उत्तर की दिशा में। अब इनमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन 1 होगा, हर प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 2 या 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। तो इनमें दिया गया कि सी के संदर्भ में ई का स्थान दाएं से तीसरा, यानी कि सी के दाएं से तीसरा
ई का स्थान दाएं से तीसरा है। ठीक है, अब ये हमें दिया कि सी के दाएं तीसरा दिया गया, सी के संदर्भ में ई का स्थान दाएं से तीसरा। देखिए सी के दाएं से तीसरा है ई का, 1 2 3, सही है, ये हमारा सही हो गया। उसके बाद उनका बी और सी पंक्ति के दो अंतिम छोरों पर बैठे लोग को दर्शाता है। बी और सी दर्शा रहे हैं, सही है, ये अंतिम छोरों को दर्शा रहे, ये भी हमारे सही है। फिर बी और ए के बीच 4 लोग बैठे हैं। बी और ए के बीच कितने लोग बैठे, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं, यानी कि सही है। फिर दिया है कि डी के दाएं 2 लोग बैठे हैं, सत्य है। डी के दाएं 2 लोग बैठे हैं, डी के दाएं 1 2 3 4, 4 लोग बैठे। इसमें दिया गया कि डी के दाएं, डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, डी के बाएं, बाएं होगा इधर, 2 लोग बैठे, 1 2, सही है। फिर डी और ई ए और जी के ठीक बीच में बैठे हैं, डी और ई ए और जी के ठीक बीच में बैठे हैं, यानी कि हमारे पांचों कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें दिया गया कि सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, 1 2 तीसरा। इसके सी के संदर्भ में ई का स्थान, अब दाएं से पूछता या बाएं से, बाएं से इसमें कुछ है नहीं, दाएं से पूछता, दाएं से तीसरा, और इसके संदर्भ में पूछा गया, ना दाया दिया गया ना बाया, तो कौन सा स्थान है, तीसरा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंथ के 2 अंतिम छोरों पर बैठा दर्शाता है, तो कौन कौन बैठे अंतिम, सी और बी, यानी सी और बी का जोड़ा अंतिम छोरों को दर्शाता है। फिर दिया गया है बी और ए के बीच कितने लोग हैं, बी और ए के बीच कितने लोग हैं, 4 लोग, बी और ए के बीच 4 लोग। और दिया गया है कि दी गई व्यवस्था में संदर्भ कीजिए कि निम्नलिखित में से क्या सत्य है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया कि डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं और डी के बाएं 2 लोग बैठे, ये हमारा सत्य है। उसके बाद 3 ऑप्शन दिए गए, ई एफ के तुरंत बाएं बैठा है, ई एफ के तुरंत बाएं बैठा, नहीं बैठा, ना दाएं बैठा ना बाएं बैठा। फिर ए और डी एफ और बी के बीच बैठे हैं, ए और डी एफ और बी के बीच बैठे, नहीं बैठे, यानी इनके बीच में, इनके ए डी और इनके बीच ई है, ये भी हमारा गलत। फिर दिया गया बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी के दाएं, बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, नहीं, बी के बाएं दाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, जो कुछ बैठे हैं इसके बाएं बैठे हैं, ये हमारा गलत है, कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। 5वां दिया गया कोई सत्य नहीं है, तो इनमें से हमें सत्य कौन सा, पहला हमारा सही है, डी के बाएं 2 लोग हैं, डी के बाएं, इसका दाया इधर, दाया और बाया इधर, तो ये होता हमारा लेफ्ट, ये राइट। तो दाया जो है, दाया और बाया, बाएं डी के बाएं 2 लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा ये सवाल कंफ्यूज करते थे हमको, छोड़ कर ये क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर इस प्रकार का एक क्वेश्चन हर कंपटीशन में किसी का पेपर देने जाओ, 1 या 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2, अन्यथा एक क्वेश्चन
आना अनिवार्य है। और सबसे ज्यादा हमें यही सवाल जो है सबसे ज्यादा हमारा समय ले लेता है, जिससे हमारा समय अधिक लग जाता है। और इस सवाल में क्या होता है, हम कम से कम 2 या 3 डायग्राम बनाएंगे, 2 या 3 डायग्राम बनाएंगे तो हमें उससे आसानी हो जाती है। अगर एक डायग्राम बनाएंगे तो हमारा डायग्राम जल बेर बेर यानी कि पल पल पर गलत होता रहेगा, इधर उधर करेंगे। या तो हमने मिटा दिया, लेकिन पेन से नहीं मिटेगा, इसीलिए कम से कम 2 या 3 डायग्राम बनाएंगे तो जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए अगला दिया गया कि एल एम एन और ओ पी क्यू आर और एस, यानी कि एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस, ये 8 व्यक्ति दिए गए हैं। तो 8 व्यक्ति दिए, इनका मुख जो है केंद्र की ओर मुख होकर एक वृत्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं। तो इनका मुख जो है केंद्र की ओर है, और जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हों, इनका क्रम कुछ भी हो सकता है। फिर दिया पीएम के बाएं तीसरा है। अब हमने डायग्राम बना लिया, 1 2 3 4 5 7 8, ये बैठ गए। इनका मुख है केंद्र की तरफ, तो केंद्र की तरफ है। इन्होंने बताया कि पी जो है एम के बाएं तीसरा, पी हमने बिठा लिया यहाँ एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं तीसरा यानी एम होगा यहाँ, इसका बायां 1 2 तीसरा, पी एम के बाएं तीसरा। फिर दिया है कि पी ओ और एस दोनों के निकटतम पड़ोसी हैं। पी जो है ओ और एस दोनों के निकटतम पड़ोसी है। पी ओ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसीलिए हम 2 डायग्राम बनाएंगे। इसमें हमने एक डायग्राम ये बनाया, इसमें हमने पी यहाँ बिठा दिया, एम यहाँ बिठा दिया, इसके बाद बचे 2। तो पी इसमें दिया गया है, पी ओ और एस दोनों निकटतम पड़ोसी हैं, यानी ओ इसमें हमने ले लिया है यहाँ, इसमें लिया है यहाँ, इसमें एस इसमें, यानी कि ये भी निकटतम है, ये भी हमारा, ये भी अभी सही, अभी ये भी सही, दोनों हमारे डायग्राम अभी सही हैं। इसके बाद पता चलेगा कौन सा हमारा डायग्राम गलत बन रहा है। फिर दिया गया है कि ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, ओ और क्यू के बीच, ओ और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ओ और, अब यहाँ देखिए ओ और क्यू के बीच, तो ओ यहाँ बिठाला, और यहाँ तो यहाँ से पहले कोई बैठा, यहाँ भी पहले से कोई बैठा, तो ओ और क्यू यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा गलत होगा, क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठना अनिवार्य है। तो ये डायग्राम हमारा गलत बन रहा है, ये सही बन रहा है। अब इसमें ओ और क्यू के बीच एक व्यक्ति बचा, अभी बैठने के लिए बचा है, इसमें हमारा ये जो यहाँ एम बैठ चुका है। अब यहाँ क्यू हम बिठा नहीं सकते कि ओ और क्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ हमारा क्यू बैठ नहीं सकता। क्यू यहाँ बिठा लेंगे तो ये निकटतम हो जाएंगे, यहाँ बिठा लेंगे तो 2 हो जाएंगे बीच, इधर भी बैठा इधर भी, यानी ये डायग्राम हमारा गलत, ये वाला सही है। फिर दिया है कि केवल एक आर ओ का निकटतम पड़ोसी है, आर ओ का निकटतम। अब यहाँ तो ये बैठ चुका, बचा ये आर ओ का निकटतम पड़ोसी हो गया। फिर दिया है कि आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर और एन के बीच, आर और एन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, कौन बैठा, क्यू। अब बचा हमारा एक, इसमें हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस में से एस हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, क्यू हो गया, एन हो गया और एम हो गया, बचा कौन सा हमारा एल। तो एल को हम यहाँ बिठा देंगे, ये हमारा डायग्राम बन गया। और ये वाला हमारा डायग्राम गलत है।
दो डायग्राम बनाएंगे जिससे हमें आसानी हो जाती है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन R और N के बीच में बैठा है। निम्नलिखित में से कौन R और N के बीच बैठा है। R और N, R ये रहा, N ये रहा, कौन बैठा है, Q। R और N के बीच Q। ठीक है, दूसरा पूछा है इन्होंने कि N के बाएं तीसरा कौन है। N के बाएं तीसरा कौन है। तो N के बाएं तीसरा, N का दायां ऊपर बायां नीचे, तो 1 2 3, तीसरा कौन होगा, S। फिर उन्होंने पूछा है कि निम्न में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, तो वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं बनता। अब ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, एक दिया ऑप्शन M S, दूसरा ऑप्शन दिया है Q M, तीसरा दिया है O Q और चौथा दिया है R P और S O। ये 5 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें देखिए M और S, Q M, O Q R P S O, तो ये दिया इन्होंने। पूछा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है अतः एक समूह बनता है, उनका एक समूह बनता हुआ एक कौन सा समूह है। इन 5 में से एक ही समूह बनेगा। आप देखिए M S यानी इनके बीच एक व्यक्ति है और इसके बाएं बैठा है S, ठीक है। Q M इनके बीच भी एक व्यक्ति, ये इधर है ये इधर है, एक व्यक्ति बैठा है। O Q इनके बीच भी एक व्यक्ति बैठा है। R P और S O और R P, यानी देखिए ये जो है एक दूसरे के ठीक, ये इधर बैठा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, लेकिन R P दिया, R और P ये इसका उल्टा बैठा हुआ, यानी ये हमारा क्रम जो है गलत है। इसमें से एक जो सही या गलत जो पूछा जाए, सही या सही मानो इसे चाहे गलत मानो, ये हमारा एक इन चारों से अलग है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे इसके बाएं बैठा है, ये भी इसके बाएं, ये भी इसके बाएं, ये भी जो है बाएं बैठा है, ठीक। लेकिन ये इसके दाएं बैठा है, पी जो आर के दाएं बैठा है, और ये सभी बाएं बैठे हैं। एस के बाएं ओ के बाएं क्यू और क्यू के बाएं एम, ये हो गया। लेकिन ये इसके दाएं बैठा हुआ, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। गलत पूछा जाए गलत, सही पूछा जाए सही, ये हमारा ऑप्शन जो है निम्न में से सबसे अलग होगा। फिर उन्होंने दिया कि दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर M का किसी प्रकार R से संबंध है, तो इसी प्रकार P का M से संबंध है। इस पैटर्न के अनुसार करते हुए L का संबंध निम्नलिखित में से है, तो M का संबंध R से, M का संबंध R से क्या है, M के दाएं तीसरा हो गया, M के दाएं तीसरा, और P का M से, P के दाएं तीसरा M हो गया। अब उस पूछा गया है कि L का संबंध, यानी अब हमें L के दाएं तीसरा निकालना। L के दाएं तीसरा कौन होगा, Q, तो हमारा L के दाएं तीसरा Q निकल आया। फिर दिया उपयुक्त व्यवस्था में P के संदर्भ में L का स्थान, P के संदर्भ में L का स्थान, P यहाँ है और L यहाँ है, तो इसमें ऑप्शन अगर एक दिया जाए तो एक ही हमारा सही होगा, अन्यथा दो दिए हैं तो दो वाला सही। इसमें दिया गया बाएं पांचवा तुरंत बाएं, दाएं पांचवा तुरंत दाएं, दाएं दूसरा, ठीक है। दाएं दूसरा दिया गया है तो इसका बाएं पांचवा और दाएं दूसरा, तो देखिए इसका बाएं दूसरा हो रहा है, बाएं तो नहीं लेकिन दाएं दूसरा है,
तो बाएं पांचवा ऑप्शन दिया गया है कि बाएं पांच, दाएं तुरंत दाएं, दाएं दूसरा दिया गया, एक बाएं पांचवा। अब बाएं पांचवा जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये गलत हो गया। उसके बाद दिया गया कि तुरंत बाएं, तुरंत बाएं ओ है, गलत हो गया। दाएं पांचवा जाएंगे, 1 2 3 4 5, गलत हो रहा। फिर दिया तुरंत दाएं ऐसा आ रहा है। और दाएं दूसरा यानी कि एक और दूसरे, दाएं दूसरा हमारा ऑप्शन सही होगा। और अगर जब ऑप्शन ना हो तो इसमें क्या करेंगे, दोनों हम लिख देंगे कि दाएं से दूसरा और बाएं से छठवां होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन एक होगा और दोनों होते तो हमारा दोनों वाला टिक होता ए और बी दोनों, तो दोनों वाला हमारा ऑप्शन सही होता। इस प्रकार से हमारी पांचों तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हल हुआ है। इसमें हर प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम 2 बार तो पूछा ही जाता है, नहीं तो 5 बार, 2 से लेके 5 बार 5 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इसके सम्मुख पूछ दे, या दाएं दूसरा तीसरा कौन सा है, या उसके निकटतम पड़ोसी पूछ दिया जाए।